मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और क्लीनिंग की टिप लेके आई हूँ। किचन में क्लीनिंग हमने एक मैजिकल सॉल्यूशन से की है और मेरी किचन एकदम साफ़ सुथरी हो गई है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मैजिकल सॉल्यूशन हमने बनाया है और उससे अपनी किचन के सारी क्लीनिंग कर ली है। साथ ही मैंने अपने फ्रीज़र और फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को एक सॉल्यूशन से। मैं जा रही हूँ एक क्लीनिंग की एक टिप। इस तरह से मैंने नींबू के बहुत सारे छिलके ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वही छिलके हैं जो हम रोज़ स्क्वीज़ करते हैं और इनको स्क्वीज़ करके हम कूड़े में फेंकते हैं। आज के बाद हम इन्हें कूड़े में नहीं फेंकेंगे, जिनको मैंने अच्छे से छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया है और 1-1.5 गिलास पानी डाल के अब हम इस पर गैस पे बॉईल करने रख देंगे। और ये हमने बॉईल कर लिया है। स्ट्रेनर की हेल्प से इस सॉल्यूशन को हम अपने एक बर्तन में स्ट्रेन कर लेंगे और ये हमारा नींबू का उबला हुआ पानी, छिलकों का उबला हुआ पानी तैयार है। इसमें अब हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर। 4 से 5 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब हम थर्ड इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे बेकिंग सोडा, 1 से 1.5 चम्मच। ये देखिए, डालते ही कितना अच्छे से रिएक्ट किया है इसने, इतने अच्छे बबल आ गए हैं जैसे किसी इसमें वॉशिंग पाउडर हमने ऐड किया हो। लेकिन ये विनेगर और बेकिंग सोडा लेमन के साथ रिएक्ट हुआ है, इसलिए ये सॉल्यूशन बनके हमारा तैयार है। अब एक फ़नल की हेल्प से इस तरह से एक स्प्रे बोतल में हम अपना ये सॉल्यूशन पूरा फिल कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से फ़नल से डालने से बहुत इजी हो जाता है हमारा काम। ये हमारी स्प्रे बोतल तैयार है। ये देखिए, ये हमारा मैजिकल सॉल्यूशन तैयार है जिससे हम अपनी किचन का स्लैब और किचन की टाइल्स बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से टॉवल पे लेके आप अच्छे से अपने स्लैब पे, अपनी टाइल्स पे क्लीन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और एक जो गंदी वाली स्मेल होती है ना, वो भी नहीं आएगी। हम अपनी किचन के टैप वगैरह भी, सिंक वगैरह भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी, थोड़ी ही देर में ये एकदम से चमचमाते हुए तैयार मिलेंगे। इस तरह से सॉल्यूशन लेते रहेंगे। एक डिश वॉशर या लिक्विड सोप लेके हम एक अपनी टैप इस तरह से लगा के 5 मिनट छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद पानी डालते हुए इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और आप देखेंगे कि ये 5 मिनट के अंदर अंदर सारे दाग धब्बे, सारे जो गंदगी होती है टाइल्स पे, टैप पे, वो सब क्लीन हो जाएगी। इस तरह से एक साफ़ कपड़ा लेंगे और उससे फिर हम अपनी टैप वगैरह को पोंछ लेंगे। इस तरह से मैंने ये देखिए सारी टाइल्स और सारी अपनी किचन की टाइल्स, अपना गीजर, अपना ये जो फ़िल्टर होता है, सब कुछ मैंने इसी सॉल्यूशन से बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये देखें, ये गीजर के ऊपर भी जो दाग धब्बे थे वो भी हमने इसी से क्लीन कर लिए हैं। और मैंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी किचन की टाइल्स वगैरह इसी सॉल्यूशन से एकदम चमचमाती हुई तैयार कर ली है। ये देखिए, मेरी टैप कितनी अच्छी चमक रही हैं, टाइल्स भी इतनी अच्छे से चमक रही हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसी सॉल्यूशन से मैंने अपना ये सब क्लीन किया है। ये देखिए, सिंक भी कितना अच्छा चमचमाता हुआ तैयार हो गया। ये देखिए, टाइल्स भी मैं दिखाती हूँ। ये मैंने क्लीन कर ली थी, एकदम क्लीन चमचमाती हुई हमारी टाइल्स हैं। स्लैब वगैरह एकदम साफ़ हो गया है। इस तरह से आप अपने किचन के जो कबर्ड्स होते हैं ना, इनको भी इसी सॉल्यूशन से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और ये डेली बेसिस पे आप दिन में एक बार ज़रूर कीजिए, रात को सोने से पहले इस तरह से करके फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर लीजिए। और ये देखिए, यहाँ गैस के ऊपर वाले कबर्ड पे किस तरह से तेल के दाग हमारे जमे हुए हैं, जिद्दी दाग। ये भी हम बहुत इजीली, अगर हम सिर्फ पानी के गीले कपड़े से करते हैं तो ये साफ़ नहीं होता है। लेकिन ये देखिए, मैंने इस सॉल्यूशन में अपना कपड़ा गीला कर रखा है और उससे मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। इतना इजीली, ये देख कितना इजीली क्लीन हो गया है। बस एक लिक्विड सोप लिया था मैंने और थोड़ा सा वो ये अपना सॉल्यूशन लिया और इसी से एकदम क्लीन हो गया है। क्योंकि हमारे गैस के ऊपर की साइड पड़ता है तो सारे छींटे वगैरह इसी पे आते हैं ऑयल के, तो वो भी हमारे बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। मैंने अपनी गैस के पास वाली टाइल्स, ये देखिए, एकदम साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ। अब हम गैस भी एक बार इसी सॉल्यूशन से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, कितनी काली गंदी हो रही है मेरी गैस। इसको भी हम इस तरह से एक स्टील के स्क्रबर से इस तरह से अपनी गैस भी क्लीन कर लेंगे। 2 से 4 मिनट इस सॉल्यूशन को लगा के छोड़ेंगे और फिर इस तरह से स्क्रब करते हुए एक गीले कपड़े से हम बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ये अपने सारे बर्नर भी इसी सॉल्यूशन से क्लीन कर लिए हैं।
और ये स्टैंड भी। और ये देखिए हमारी गैस मिनटों में चमचमाती हुई बिल्कुल नई जैसी हो गई है। इसी सॉल्यूशन से हमने अपनी गैस भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो देखा आपने, अपनी टाइल्स, अपनी गैस के ऊपर वाले कबर्ड के ऊपर जो तेल के दाग लग जाते हैं वो, और हमने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये देखिए मैंने अपनी पूरी किचन इसी तरह से क्लीन कर ली है। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरह से सिर्फ एक मैजिकल सॉल्यूशन से हमने अपने कितने सारे काम कर लिए हैं। अपनी किचन के टाइल्स, सिंक, टैप, कबर्ड, स्लैब और गैस, सब कुछ हमने इस एक सॉल्यूशन से क्लीन कर लिया है। और इस तरह से मैंने अपनी किचन पूरी चमका ली है। इस दिवाली मैंने तो अपनी सफाई कर ली है। आप कब कर रहे हैं अपनी किचन की सफाई? चलिए किचन तो साफ़ हो गई है, अब अपने फ्रिज को भी हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये मैं ऊपर का फ्रीज़र दिखा रही हूँ, मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। और यहाँ देखिए ये है मेरे नाश्ते के जो भी पैकेट हम यूज़ करते हैं ना नाश्ते में, सूजी, उपमा, दलिया, पोहा, जो भी हम इसमें यूज़ करते हैं वो सारे पैकेट हैं। साथ ही ड्राई फ्रूट के पैकेट हैं, जितने भी ये देखिए हम डब्बे में डालते हैं और कुछ हमारा ना बच जाता है सामान, तो उन पैकेट को ना हम इस तरह से रबड़ बैंड से सिक्योर करके ना उनको फ्रीज़र में रखेंगे। नीचे फ्रिज में नहीं, ऊपर फ्रीज़र में। तो इस तरह से हमारा फ्रीज़र भी यूज़ हो जाएगा। जनरली फ्रीज़र को हम लोग सोचते हैं कि बर्फ़ जमाने या फिर आइसक्रीम जमाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन नहीं, हम अपने ये जो ब्रेकफास्ट के आइटम्स होते हैं उनको भी यहाँ रख सकते हैं। तो मैंने एक बकेट ली है और उसमें ये सारे रबड़ बैंड से सिक्योर करके पैकेट उसमें रख लिए हैं, इस तरह से अरेंज कर लिए हैं। इसको हम अपने फ्रीज़र में ऑर्गेनाइज करेंगे, रखेंगे। और तो इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है, एक अपने नाश्ते के पैकेट्स का, और बाकी मैं एक दूसरा पैकेट बनाऊंगी, वो भी मैं दिखा देती हूँ। इसी तरह की एक और बकेट ली है। और ये देखिए मसाले हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा ज़रूर होते हैं, हल्दी के, लाल मिर्च के, धनिया के, और कुछ इस तरह से बचे हुए पैकेट भी होते हैं। तो उन बचे हुए पैकेट को भी रबड़ बैंड से इस तरह से सिक्योर करके और इस एक बॉक्स में हम अरेंज कर लेंगे अपने सारे मसालों के पैकेट। तो दो बॉक्स रेडी हैं, तीसरा एक और बॉक्स ले लेती हूँ मैं, और उसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट के पैकेट बचे हुए यहाँ इस वाले बॉक्स में रख लेती हूँ इकट्ठा करके। तो एक जगह होते हैं ना, तो हमें निकालने में और याद रखने में भी आसानी होती है कि कहाँ पे हमारी कौन सी चीज़ रखी है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। बकेट में सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया मैंने, और मैं अब इनको रख लेती हूँ अपने फ्रीज़र में। तो सबसे पहले मैंने अपने ब्रेकफास्ट के आइटम की बकेट रख ली है, साथ ही मैंने यहाँ मसालों की बकेट और ड्राई फ्रूट की बकेट, तीनों बकेट को मैंने ऊपर फ्रीज़र में सेट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे फ्रीज़र का भी पूरा यूज़ हो जाएगा, खाली नहीं पड़ा रहेगा, और हम इसका यूज़ कर लेंगे। साथ ही यहाँ डोर साइड पे ना मैंने जो बंद पैकेट होते हैं ना, सूजी, उपमा, पोहा और दलिया, बेसन के, वो मैं यहाँ रख लेती हूँ, मैदा वगैरह के। साथ ही ऊपर जो बची हुई जगह है उसमें मैं कुछ पाउडर मसाले रख लेती हूँ, जैसे दालचीनी का पाउडर है, और व्रत में जो सामान यूज़ होता है, समा के राइस, वो सब जो बचे हुआ सामान है वो भी यहीं डोर साइड में हम रख लेंगे। और ये हमारा फ्रीज़र तो अरेंज हो गया है। चलिए अब नीचे फ्रिज की हालत देख लेते हैं कैसी है, और उसको भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो फ्रीज़र मैंने खोला, ये देखिए कितना बुरी तरह से पूरा भरा हुआ है और पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है। चलिए अब ये सारा सामान हम बाहर निकालते हैं और इसको एक नया सा और सुंदर सा लुक दे देते हैं, जिससे कि ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए कुछ मेरे पास दालों के, राजमा चावल और साबुत दालों के ना पैकेट होते हैं, जो कि डब्बे में नहीं आते हैं और एक्स्ट्रा हमारे पास होते हैं, उनको मैं यहाँ नीचे रख लेती हूँ। और ये है मेरी फ्रूट बास्केट, तो इसको भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। इसमें मैं ना इस तरह के मैंने कंटेनर मंगा रखे हैं, तो जितने भी नींबू, अदरक, हरी मिर्ची, जो भी हमारा सामान होता है उनको अच्छे से वॉश करके और सुखा के ना इस तरह से इन वाले कंटेनर में मैं रख लेती हूँ, और इस तरह से ना सेफ़ रहते हैं, और हमें पता दिखता भी रहता है कि किस वाले बॉक्स में हमने क्या रखा है, और ये ना ज़्यादा दिनों तक चल भी जाते हैं। मैं दूसरा दिखा देती हूँ। एक बॉक्स में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची, इनको भी इस तरह से साफ़ करके बिल्कुल रख रखा है कंटेनर में, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिन चल जाते हैं, इनकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है इस तरह से रखने से। अगर आप पॉली बैग में रखोगे ना तो वो जल्दी सड़ने लगती हैं सब्जियाँ,
और यहाँ देखिए स्नैक्स के नाश्ता बनाने के जो गाजर वगैरह होती है वो भी मैं यहीं रख लेती हूँ। शिमला मिर्च वगैरह कटा हुआ जो भी सब्जी बच जाती है वो भी मैं इन्हीं बॉक्सेस में रख लेती हूँ। साथ ही यहाँ फ्रूट्स भी आ जाते हैं और ये दालें मैंने यहाँ अरेंज कर रखी है वेजिटेबल बास्केट के जस्ट ऊपर। यहाँ नीचे वेजिटेबल्स होती हैं और ऊपर के जो शेल्फ हैं उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है साफ़ कपड़े से, और यहाँ मैंने इन पे मैट बिछा दिए हैं। ये मैट बिछाने से क्या होता है कि जब भी कुछ अगर गिर जाए फ्रिज में तो इन मैट के ऊपर गिरता है, इनको आप हटा के अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो, तो इससे हमारा शेल्फ गंदा नहीं होता है। और ये देखिए एक ना मेरे पास 4 पार्ट वाला बॉक्स है, इसमें मैंने अपने साबुत मसाले रख रखे हैं, दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची वगैरह, और ये न्यूट्रिला का पैकेट है। तो ये मैं ऊपर वाले इस तरह से जगह पे रख देती हूँ। साथ ही जितने भी ये हमारे नाश्ता बनाने के जैसे ओट्स हैं या दलिया है, जो भी बचा हुआ सामान है वो इस तरह के छोटे कंटेनर में फिल करके इनको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। दलिया वगैरह भून के जो रखना हो वो भी इस तरह के छोटे जार में रख कर हम यहाँ रख सकते हैं। साथ ही ये देखिए जितने भी हमारा ये ऊपर दूध का रखने का कंपार्टमेंट है तो यहाँ मैंने अपने दूध के पैकेट रख रखे हैं, चीज़ वगैरह भी यहीं रख रखा है। तो इस तरह से मिल्क के पैकेट का बॉक्स यहाँ अरेंज हो गया है। साथ ही नीचे यहाँ डोर साइड में मैं दिखा देती हूँ, एक साइड मैंने यहाँ सारे मसाले वाले पैकेट वाले जो मसाले होते हैं वो रख रखे हैं। साथ ही यहाँ देखिए एक बॉक्स में मैंने यहाँ जितने भी मिक्स सीड होते हैं ना, फ्लैक्स सीड और ऑलिव सीड, सब यहाँ रख रखे हैं। साथ ही अखरोट, बादाम, किशमिश यहाँ इस तरह से इन बॉक्सेस में भी मैंने रख रखे हैं डेली यूज़ के। यहाँ मेरे पीनट्स, छोटे छोटे मसाले जो होते हैं वो रख रखे हैं। यहाँ पर मैंने मुनक्का रख रखी हैं थोड़ी सी, डेली यूज़ में हम यहाँ से लेंगे और उनको भिगो के यूज़ कर लेंगे। साथ ही थोड़े से टूटी फ्रूटी के पैकेट हैं और पानी की बोतल्स हैं यहाँ पर। और एक बॉक्स मैंने यहाँ रख रखा है, इसमें जितने भी बचे हुए जैसे मेथी दाना, राई दाना, अलसी सीड, वो सब बचे हुए पैकेट मैं इस तरह से एक बॉक्स में बंद करके अरेंज करके रखती हूँ। और एक में मेरी मूंग दाल, मंगोड़ी वगैरह रखी हैं। तो इस तरह से ना पूरा एक बॉक्स के अंदर आप रखते हैं तो पूरा ऑर्गेनाइज रहता है। ऐसे ही एक बॉक्स ये है, इसमें भी वही सब कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, जो अचार के मसाले बचे हुए पैकेट होते हैं वो भी इस तरह से एक जार में डालकर मैंने रख दिया है। साथ ही जीरा का पैकेट है और साबुत धनिया, सब यहाँ बॉक्सेस में एक्स्ट्रा जो भी होता है ना, जो डेली यूज़ का नहीं होता है और बच जाता है, वो मैं यहाँ डोर साइड में रख देती हूँ। तो ये मेरा डोर साइड का लुक है। इस तरह से मैं अपने डोर साइड को भी पूरा फुल यूज़ करती हूँ। तो देखिए हमने अपना फ्रीज़र और फ्रिज दोनों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। चलिए अब मैं अपने स्नैक्स का जो नमकीन बिस्किट वगैरह हमारे बिखरे रहते हैं ना ड्रॉर में, इस तरह से मैगी और बिस्किट वगैरह के पैकेट, उसको भी आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखा देती हूँ। तो देखिए ये अभी ना पूरा मेरे ड्रॉर में पूरा फैला हुआ है। अभी मैं इसको अरेंज करके आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए मैंने एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया है इस तरह से प्लास्टिक का, और उसमें यहाँ मैगी का पैकेट, ये ओरियो का पैकेट है, और जितने भी हमारे पास पास्ता और मैक्रोनी वगैरह के पैकेट हैं वो, और बिस्किट के, नमकीन के जितने भी पैकेट हैं वो हम इस सारे बॉक्स में अरेंज कर लेंगे अपने सुविधा के अनुसार। तो यहाँ मैंने सारे रख लिए हैं और अब इस वाले बॉक्स को हम अपने ड्रॉर में बंद करके रख देंगे। तो इस तरह से ना हमारा ड्रॉर भी पूरा ऑर्गेनाइज लगेगा। तो ये देखिए मैंने सारे रख लिए हैं और ये ढक्कन बंद कर दिया है, और ये हमारा स्नैक्स वाला डोर भी रेडी है। जब हमें यूज़ करना हो तो इस तरह से ओपन करेंगे और जो चीज़ हमें चाहिए वो आराम से निकालेंगे और वापस से बंद करके रख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो नमकीन, बिस्किट और स्नैक्स वाला ड्रॉर है वो भी पूरा ऑर्गेनाइज लगेगा, फैला फैला नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।